बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेमियों, आइए ध्यान। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से श्री मुखारविंद तक के दर्शन सहज भाव में केवल ध्यान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। समस्त संसार ब्रह्मांड त्रिलोक में स्थित सूक्ष्म शक्ति ओम, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई, वह शक्ति ओम, ये महामंत्र अति सूक्ष्म है। समस्त ब्रह्मांड में चमकने वाला निराकार जब साकार रूप में प्रकट होता है तो मनुष्य जीवन ध्यान में तब्दील हो जाता है। यानी जिसके भीतर परमात्मा का प्रकाश हो गया, वह इस धरती पे साकार हो गया, अपने जीवन को साकार कर लिया। मनुष्य जीवन जो अति दुर्लभ है, उस पर प्रभु कृपा की बरसात हो गई। आइए हम भी श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से निराकार को साकार में प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। गहरी लंबी सांसें और श्वासों पर ओम। प्रथम कुछ श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, यानी पेट को अंदर की ओर संकुचित करें और श्वास को भीतर की ओर लेके जाएं। यानी उल्टी प्रतिक्रिया। जब हम श्वास लेते हैं और ध्यान में प्रवेश करने के लिए जो श्वास लेते हैं, दोनों विपरीत हैं। अब हम आंख बंद करके सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करने के लिए तैयार हैं। तो हम श्वास जब भरें तो नाभि चक्र को, यानी अपने पेट को अंदर की ओर संकुचित करके श्वास को खींचें, भीतर की ओर लेके जाएं। क्योंकि जब हमने नाभि चक्र को दबा दिया तो भीतर की समस्त नाड़ियां सुकड़कर सूक्ष्म रूप के अंदर नाभि चक्र, मूलाधार चक्र एवं स्वाधिष्ठान चक्र, तीनों चक्रों के बीच में सुकड़ गई और अब नाम की शक्ति भीतर प्रवेश कर रही है। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां मात्र अमृत बेला में एक श्वास भरने से हजारों लाखों शक्तियां भीतर प्रवेश कर जाती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म अविद्या, अज्ञान, विकार समस्त इंद्रियों में से बाहर आ जाते हैं जब हम श्वास को बाहर की ओर फेंकते हैं। यानी समस्त शक्तियां भीतर और समस्त विकार बाहर। आइए शुरू करते हैं। ओ
यानी श्वास भरी नाभि चक्र में कुछ पल क्षमता के हिसाब से रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास ऊपर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। कुछ पल रुकें और फिर श्वास को बाहर जाने दें। जब हम समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को भीतर की ओर प्रवेश करा रहे हैं, तो आंखों की पुतलियां नासिका के अग्रभाग पर आ जाएं। और जब हम श्वासों को आज्ञा चक्र पे लेके जाते हैं, धीरे धीरे श्वास भी ऊपर और बंद आंखों की पुतलियां भी ऊपर उसी एक स्थान पर एकत्र हो जाती हैं जहां श्वासें नाम सिमरन जपते हुए आज्ञा चक्र पे रुकती हैं। वहीं आंखें भी ध्यान के साथ साथ भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा चक्र पर जाके रुक जाती हैं। ये क्रिया निरंतर चलती रहे। आंखों को कुछ समय बाद अपने आप अभ्यास हो जाएगा और ये थकेंगी नहीं, दुखेंगी नहीं, आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाएंगी। जब तक आंखें स्थित नहीं होंगी, तब तक हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आंखें खुली आंखों से जब ब्रह्मांड के दर्शन करती हैं, निराकार के दर्शन करती हैं, तब ये दूर दूर तक देख सकती हैं। ऐसे ही जब हम साधना स्थित होते हैं, तो ये भीतर के पट खोल लेती हैं, यानी बंद आंखों से भी वह सब नजर आता है जो वास्तव में नजर आता नहीं। इस ज्ञान की आवश्यकता है। श्वासें भरते रहें, नाम जपते रहें। वाणी सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपना कार्य कर रही है और आप अमृत बेला में उठकर अपने इस कार्य को, अपनी सेवा को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करते रहें। प्रिय साधकों, ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा मेहर द्वारा ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। शांत चितमन, स्थिर शरीर, ओ ओ ओ सावधान होकर बैठे। ये मन नाम सिमरण कर रहा है, तो कान भी उस नाम को अवश्य सुन रहे होंगे। यदि कान नहीं सुन रहे, तो मन भी नाम जाप में लीन नहीं है, अभी भी भ्रमण पर है। उसे वापस लेकर आए, समझाएं ये अबोध बालक की तरह चंचल है, आत्मिक आवाज को बहुत जल्द सुनता भी है और मानता भी है। मन
श्वासों के द्वारा ध्यान में प्रवेश। ओ ओ शांत। शांत। धीरे से श्वासों पर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम। सो हम सो सो हम प्रिय साधकों, ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। अमृत बेला में एक बार नाम जपा गया तो हजारों फल के बराबर है। हमेशा समस्त संत महापुरुष, समस्त ज्ञानी पुरुष, कबीर जी एवं अन्य जितने भी भक्त महापुरुष हुए, जिन्होंने ग्रंथों की भी रचना की, चाहे रामायण हो, भागवत गीता हो या अन्य और कोई ग्रंथ, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, श्री दादा गुरु महाराज जी का अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश एवं श्री स्वरूप दर्शन, समस्त ज्ञान केवल एक ही मंजिल तक पहुंचाता है और वह है नाम। नाम का सिमरण। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पुनि आध, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। प्रिय साधकों, पहले भी हजारों बार आपने इन शब्दों को सुना होगा, परंतु इनका गूढ़ रहस्य या इनका आत्मिक रहस्य क्या है? जन्म जन्मांतरों से करोड़ों पाप करता हुआ यह जीव कुछ पुण्य कर्म प्राप्त करने के द्वारा ही मनुष्य जन्म को प्रेरित हुआ, मनुष्य जन्म मिला। प्रभु ने दया की, कृपा की, मेहर की, मनुष्य बनाकर इस संसार में भेजा। और सबसे बड़ी दया क्या, कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपने श्री चरणों से हम जैसे तुच्छ जीवों को लगा लिया।
सुबह उठते ही सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान जी का शुक्राना, हजारों हजारों बार, लाखों बार शुक्राना कि दयालु प्रभु, आपने उठाया है, अमृत बेला कराया है। जो जीव अमृत बेला के समय उठकर सदगुरुदेव भगवान का नहा धोहा कर ध्यान करता है, उस पर सदगुरुदेव भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहते हैं। धीरे धीरे वह जीव ध्यान अवस्था को प्राप्त हो जाता है। संत महापुरुषों ने नाम की बड़ी महिमा बताई है। प्रिय साधकों, सत्संग में, भजन कीर्तन में एवं संत महापुरुषों के सानिध्य में, उनके सत्संग में, प्रवचनों में यदि कुछ निचोड़ निकल कर आता है तो वह है नाम। गहरी लंबी सांस भरते हुए नाम सिमरण जारी रखें। समस्त विधि आप तक पहुंचाई जा चुकी है। जो ना जपे हरि को, बिना वही परम पद पावे ना, मीराबाई का कथन है। उनके छंद, उनके भजनों में ये लाइन आती है। जो ना भजे हरि को यहां, वह परम पद पावे ना। मनुष्य का आखिरी मंजिल है त्रिलोकीनाथ के द्वार तक पहुंच जाना, परम पद को प्राप्त करना। जो जो नाम सिमरण कर रहे हैं वह भी अमृत बेला में उठकर वह परम पद के अधिकारी बनेंगे, ऐसा महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना है। जो साधना कर रहे हैं वह अपनी नींद को गवाकर आज बैठे हैं, या कई महीनों से बैठे हैं, या 40 दिन तक बैठ रहे हैं। हर एक बार बैठने का फल इतना ज्यादा है कि उसका अनुमान लगाना महा मुश्किल है। नाम सिमरण करते रहें। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। श्वासों से सिमरण जारी रखें। कोई भी श्वास खाली ना जाए। ये जब शब्द आता है तो थोड़ी सी हैरानी हो जाती है कि ऐसे कैसे होगा। जो एक भी श्वास नाम सिमरण करती रहे, हर एक श्वास नाम सिमरण करती रहे, यह मन तो बहुत चंचल है। एक या दो बार नाम जपता है, तीसरी बार में तो कहीं भी लेकर ये हमें उड़ जाता है। प्रिय साथ को केवल मन को ही साधना है, खुद को नहीं। केवल मन ने ही सुख और दुख झेलने हैं, इसलिए मन को नाम से जोड़कर रखें। ज्यादा से ज्यादा समय दें मन को,
एकाग्रचित होने के लिए। सो सो प्रिय साधकों, समस्त ज्ञानी पुरुष, समस्त वे जीव जो भगवान अवतार के समय अपने प्रभु के साथ रहे, उनकी सेवा में रहे, उसमें से एक काकभूषिंडी जी भी हैं। वे कहते हैं, कवन जोनी जन्मेऊ जग नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। पापों का बल भोगने के लिए मैं कौन कौन सी योनियों में नहीं गया, जहां भी गया सभी त्राभिमाम त्राहिमाम पुकार रहे हैं। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, यदि फिर भी मनुष्य उसका लाभ ना ले तो भगवान का इसमें क्या दोष है। तुलसीदास जी ने कहा है, काम क्रोध अहंकार की जब घट लख में खान, काम क्रोध अहंकार की जब लग घट में खान, तुलसी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। इस मनुष्य जन्म जो अति दुर्लभ है, इसमें भी यदि हम नाम सिमरण नहीं कर पाते, यदि अपना आचरण शुद्ध नहीं कर पाते, हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे कि इस जन्म के बाद पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त हो सके। ये शरीर आपको कैसे मिले? जहां सिमरण ना हो, प्रभु की याद ना हो, तो यह शरीर दोबारा नहीं मिल सकता। केवल नाम सिमरण, प्रभु की याद निरंतर बनी रहे, बस यही कारण बनता है कि हमें फिर एक बार पुनः मनुष्य जीवन मिलता है। वह भी कोई ऐसे ही नहीं मिल रहा। प्रभु चाहते हैं कि तू जो अच्छे कर्म करे हैं उनको और जल दे, उनके इतने बीज लगा कि तेरे भीतर अच्छे कर्मों का संस्कार जाग उठे और कोई ऐसा कर्म ना हो जो तू सजा का हकदार हो। ओ
शांत चित मन, स्थिर शरीर। समस्त विचारों को शून्य रखें। गहरी लंबी श्वासों का अनुसरण करते रहें। साधना स्थित रहें। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। और अब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही अपनी वाणी को विराम देगा और आप लगातार साधना स्थित रहेंगे, क्योंकि नाम का फल अत्यंत बड़ा है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए प्रभु प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, निरंतर नाम सिमरण करते रहें। अपने मन को नाम की शक्ति से जोड़कर रखें और जो श्वासें जप रही हैं, नाम ले रही हैं, वे कान सुन रहे हैं। समस्त क्रियाओं को एक बार शांत बैठकर दोहरा लें कि ध्यान लगता कैसे है, हमें क्या करना चाहिए। YouTube चैनल के माध्यम से आप ध्यान की क्लास को पुनः सुनकर अपने मन को एकाग्रचित करें, शांत रहें। हमारा मन जो भटकता है, केवल उसका कारण ही यही है कि हम शांत नहीं, अशांत हैं। समस्त कार्य की ओर ध्यान ना देते हुए यदि आप अमृत बेला में उठते हैं और नाम सिमरण करते हैं, तो इसका महत्व हजार गुना, लाखों गुना है। इसका वर्णन मुख से करना नामुमकिन है। शांत चित होकर बैठें। शरीर को हिलने ना दें, स्थिर रखें। कोशिश करें गहरी लंबी सांसें हों। समस्त विचारों को शून्य रखें। शांत चित मन, स्थिर शरीर। सो शांत चित मन रखिए। प्रभु स्मरण में लीन रहें। शांत और शांत। सो सो हाँ।
समस्त ध्यान की विधियां आपके समक्ष हैं। ध्यान से उसका अनुसरण करें और नाम की शक्ति में लीन हो जाएं।